माय मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड 8। घर के अंदर जाते ही राधिका देखती है कि इस घर में 2 फ्लोर रहने के लिए और एक रूफटॉप थी और बाहर की साइड एक गार्डन और पूल भी था। राधिका घर के सेकंड फ्लोर का कमरा चुन लेती है जो उसके लिए ही उसके पापा ने तैयार करवाया था। राधिका पहले तो अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है और फिर फ्रेश होने के बाद वो किचन में आती और वो देखती है कि किचन में कुछ भी बनाने को नहीं है, इसलिए वो खाने का सामान लेने बाहर पास ही की सुपरमार्केट चली जाती है। वैसे देखा जाए तो राधिका को ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो चाहे तो उसके लिए वो कुक भी रख सकती थी, पर अब्रॉड में अकेले रहने की वजह से वो अपना खाना खुद ही बनाती थी, जिस कारण से उसने यहाँ भी अपने लिए कुक नहीं रखा था, पर घर की साफ सफाई करने के उसने एक आंटी और गार्डन और पूल का ध्यान रखने के अंकल को रख लिया है, जो अपना काम दिन में जब राधिका काम पर होगी तभी कर लिया करेंगे, और वो दोनों कपल है और इन्हें भी उसके पापा ने ही काम पर रखा है। 2 घंटे बाद राधिका घर सामान लेकर पहुंच जाती है और खाना बना लेती है और फिर अपने लैपटॉप पर अपने पापा के द्वारा भेजी गई कंपनी की फाइल को चेक करने लगती है, और यही सब करते हुए उसे रात के 2 बज जाते हैं। और फिर कंपनी की लेटेस्ट डिटेल्स जानने के बाद वो 1 घंटा अपने असिस्टेंट को चुनने के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस को तैयार करने लगती है और फिर वो सो जाती है। उसी दिन सुबह सिटी ए दत्ता कंपनी सीईओ ऑफिस में स्टडी डेस्क के ऊपर रखा टेलीफोन बजता है, जिसे पहले तो वही पास में 27 साल का एक लड़का जो अपने फोन पर बीड़ी पीते हुए किसी लड़की के साथ बात करते हुए इग्नोर कर देता है, पर उस फोन की दोबारा बजने से वो लड़का उससे इरिटेट हो जाता है और वो लड़की को होल्ड पर रखकर वो टेलीफोन उठाता है और बड़े ही रूड टोन में बोलता है, कौन है? जिसे समझ नहीं आ रहा है कि कोई फोन नहीं उठा रहा तो समझ जाए कि अगला बिजी है। दूसरी तरफ से संजीव जी जो अपने भतीजे को ये बताने के लिए कॉल कर रहे थे कि कल से पूरी कंपनी को राधिका संभालेगी, पर जैसे ही उन्होंने अपने भतीजे की बात सुनी तो उनका मुंह बन जाता है और वो कहते हैं, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर यह बात बहुत जरूरी है। हाँ, ये था संजीव जी के बड़े भाई अभिषेक दत्ता का बेटा अर्जुन दत्ता, जिसे बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर अपने पापा के कारण वो सिटी अकी दत्ता कंपनी का सीईओ है। असल में जब राजीव जी अपने काम से रिटायर हुए तो उन्होंने अपने बिजनेस को अपने दोनों बेटों में बराबर बांट दिया, और उनके बिजनेस बांटने के बाद संजीव जी के बड़े भाई अपनी पत्नी रचना के साथ घर छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद संजीव जी ने तो पूरी मेहनत और लगन से अपनी हिस्से के कंपनियों को इस मुकाम पर पहुंचा दिया, पर वहीं अभिषेक जी का बिजनेस वो ठीक से संभाल ना सके और वो कर्जे में डूबते गए और उनके हिस्से की कंपनियां डूबने की कगार पर आ गई थी और उन्होंने उन कंपनियों को बेच दिया था अपने कर्जे को उतारने के लिए। और जैसे ही ये बात राजीव जी और संजीव को पता चला तो उन्हें पहले तो बहुत दुख होता है कि अभिषेक ऐसे कैसे उनके परिवार की इतनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी को कैसे बेच सकता है। और ये जानने के बाद संजीव जी अपना बहुत सा लॉस करके उन कंपनियों को बहुत मुश्किलों से हासिल कर लेते हैं। और जब ये बात अभिषेक दत्ता को पता लगती है तो वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस दत्ता मैंशन आ जाता है और वो अपने पापा से कंपनियों को बेचने के लिए माफी मांगने लगता है, और वो वापस परिवार में भी आने को कहता है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अपने बेटे को ऐसे बार बार माफी मांगते देख राजीव जी उसे माफ कर देते हैं, पर वो वापस अपने बेटे को घर में रहने से इनकार कर देते हैं क्योंकि रमा जी और पल्लवी जी की रचना से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। संजीव जी को भी अपने भाई के वापस घर पर रहने से प्रॉब्लम थी क्योंकि उनका बड़ा भाई उसकी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, और अभिषेक ही सबसे ज्यादा खिलाफ था संजीव जी और पल्लवी जी की शादी से क्योंकि पल्लवी जी छोटे घर से ताल्लुकात रखती थी, और इसी कारण से अभिषेक की फैमिली दत्ता मैंशन से अलग रहती है और अभिषेक को बिजनेस करने की कोई समझ नहीं थी, इसलिए वो अब सिर्फ दत्ता कंपनी के बाहर के काम को ही संभालता था। और जब फैमिली बिजनेस सिटी में फैला तो वहाँ किसी एक सीईओ की जरूरत थी जो वहाँ के काम को संभाल सके, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अभिषेक ने अपने पापा से कहा था, हमें अपनी कंपनी की बागडोर फैमिली ही में से किसी को देनी चाहिए। संजीव और मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ और राधिका तो अभी बाहर स्टडी कर रही है, और इसलिए हम सबको अर्जुन को सीईओ बना देना चाहिए, उसने अपनी पढ़ाई भी खत्म कर ली है। और जब ये बात सभी घर वालों ने सुनी तो सबको समझ आ रहा था कि अभिषेक क्या करना चाह रहा है, पर वक्त की जरूरत और नजाकत को देखते हुए संजीव जी ने सिटी का बिजनेस अर्जुन को संभालने को दे दिया, और एक्सपीरियंस ना होने के कारण अर्जुन भी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं पहुंचा पा रहा था। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।